हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड आज की वीडियो में हम GS1 सिलेबस कवर करेंगे। इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ मैं बुक लिस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आप कौन से टॉपिक को कहाँ से कवर कर सकते हैं। एंड बिफोर वी बिगिन, जो लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी। मैंने IIT दिल्ली से 2014 में सिविल इंजीनियरिंग करी है। मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है। मेरी रैंक 2017 में 653 थी एंड 2018 में मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में आया था। मैंने टोटल 4 बार मेंस दिया है। राइट, सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, GS1 इज़ द पेपर वेयर यू हैव 3 डिफरेंट सेक्शंस। सेक्शन 1 आपका होता है हिस्ट्री, सेक्शन 2 आपका होता है इंडियन सोसाइटी एंड सेक्शन 3 आपका होता है जियोग्राफी। सो ज़रा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सेक्शन 1 में हिस्ट्री में भी देर आर 3 पार्ट्स। देर इज़ आर्ट एंड कल्चर, देर इज़ इंडियन हिस्ट्री एंड देर इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आर्ट एंड कल्चर में 3 एस्पेक्ट्स अगेन आ जाते हैं: आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि इस पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं आजकल। अगेन अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि भैया जो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री प्रीलिम्स में आ रही थी वो यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल बन रहे हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से सवाल नहीं बन रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड हिस्ट्री। सो लेट्स डिस्कस दी सोर्सेज फॉर ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहली चीज़, ये वाली जो 3 हैं, दीज आर ऑल फॉर आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें क्या क्या हमने डाल लिया, हमने डाला इसमें जो तमिलनाडु की क्लास 11th की हिस्ट्री की किताब है तमिलनाडु बोर्ड की। देन देर इज़ अ क्लास फाइन आर्ट्स, क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की NCERT। एंड फाइनली कैच ऑल कैटेगरी में हमने नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की किताब को डाल लिया है। नाउ अ लॉट ऑफ यू हैव बिन आस्किंग मी कि हमें RS शर्मा करनी है या मतलब एंशिएंट मेडिवल कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए। तो देखो, RS शर्मा और जो भी ये मतलब कंप्लीट किताबें हैं फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल, आप कर तो लोगे बट इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। कॉस्ट बेनिफिट कम क्यों है? क्योंकि भाई 1 या 2 सवाल वो बनने हैं एंड उसके लिए आप 2 फुल बुक्स पढ़ोगे। तो ये मैं नहीं मानता कि ये सही तरीका है तैयारी करने का। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे ही अपने पास कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि मतलब GS1 के लिए 3-4 किताबें अलग हो जाएंगी, GS2 के लिए मतलब कि सबके लिए हैं किताबें, किताबों की कमी नहीं है। सो वी नीड टू मिनिमाइज, सॉरी अबाउट दैट, वी नीड टू मिनिमाइज। मिनिमाइज क्यों करना है हमें? क्यों? ताकि हम रिवाइज आसानी से कर पाए। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप ये 3 किताबें कर लेते हैं तो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। अब अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाता है, सो वो वाली चीज़ अब थोड़ा जजमेंट कॉल हो जाएगी। एंड डिस्पाइट इवन डूइंग RS शर्मा, यू माइट नॉट बी एबल टू डू सच क्वेश्चंस। सो मैं नहीं मानता कि इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल एफर्ट अलग से डालना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द वे टू गो, आप मुझे डेफिनेटली बेस्ट सोर्सेज इसके लिए नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो आफ्टर आर्ट एंड कल्चर वी कम टू इंडियन हिस्ट्री। सो इंडियन हिस्ट्री हमने देखा था अभी कि भाई एंशिएंट एंड मिडिवल नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री था। तो उसके लिए फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर बाय शेखर बंदोपाध्याय, ये मैं मानता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर हिस्ट्री फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स के लिए आप डेफिनेटली स्पेक्ट्रम कर सकते हो, बट अगर आपको मेंस में अच्छे नंबर चाहिए तो शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन इज़ द बेस्ट बुक टू गो। एंड फाइनली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 2019 के एक टॉपर हैं श्रेयांश कुमत करके, उनके नोट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, ऑनलाइन उन्होंने अपने ब्लॉग पे शेयर किए हुए हैं। उनके नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू कवर मोस्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड नोट्स बनाए हुए हैं, सो इफ़ यू कैन गो थ्रू देम वो हो जाएगा, दैट विल बी इट। नाउ सेक्शन 2 पे हम आते हैं, इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशूज़, अर्बनाइजेशन। तो मतलब ये आप देख रहे हो कि सारा ये
सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एंड जैसे कि लास्ट में आओगे तो भाई कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। तो सबसे पहले तो आपको इन शब्दों की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशंस आप या तो भाई गूगल कर सकते हो या बेसिक आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। बट यहाँ पे जितने भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि भाई पॉवर्टी किस चीज़ को बोलते हैं, पॉवर्टी डिफाइन कैसे करते हैं, अर्बनाइजेशन क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज़ क्या हैं। तो मतलब एक तो डेफिनेशन सबसे पहले, उसके बाद हर शब्द के लिए प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस एंड ट्रेंड्स। तो इसके बारे में कैसे करना है, क्या करना है, अभी देखते हैं। सबसे पहली चीज़, डेफिनेशन के लिए आप क्लास 11th एंड 12th की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट बिकम्स कि वर्ड बेस्ड इंटरनेट सर्च, कि भैया मैंने सर्च किया कम्युनलिज्म का डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी से यहाँ पे ले लिया है, नहीं मिला तो मुझे गूगल सर्च से मिल जाए। सो कम्युनलिज्म से प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, आपने लिख ली 5 प्रॉब्लम्स। सिमिलरली हाउ आर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज या इंडिया ले लो, कोई भी ले लो, हाउ आर वी टैकलिंग कम्युनलिज्म, तो आपने लिख लिए 5 सोल्यूशन, राइट। एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, कि भैया क्या कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, या आगे चल के इसके बारे में क्या बोल रहे हैं लोग। तो ये हो जाते हैं आपके ट्रेंड्स, राइट। तो अगर ये 3 चीज़ आप इन सारे शब्दों के लिए कर लेते हो तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व मोस्ट मेंस क्वेश्चंस। सोसाइटी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट मेंस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप ये इस तरीके की सर्च से अपना एक नोट्स बना लेते हो। अब ये नोट्स ऑब्वियसली आपको खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो आप ही बता सकते हैं, एंड जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो गूगल सर्च आपको बता देगी, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट कम्स फिजिकल जियोग्राफी। तो इसमें भी अगेन 3 कंपोनेंट हैं, देयर इज़ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, देयर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। तो ये वाला जो पार्ट है आजकल काफ़ी प्रोमिनेंट है, ऑलमोस्ट हर साल मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन इस पे आ ही जाते हैं। So like for instance, if I remember correctly, मेंस 2020 में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लोकेशन पे क्वेश्चन आया था कि भाई इनका प्लेसमेंट शिफ्ट कैसे हो गया है, एंड किन किन फैक्टर्स, कारणों की वजह से ये प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। एंड फाइनली जियोफिजिकल फिनोमेना। जियोफिजिकल फिनोमेना किन को बोलते हैं, हम बोलते हैं जियोफिजिकल फिनोमेना भूकंप को, यानी कि earthquakes, volcanic eruptions, crustal movements, continental movements। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जियोफिजिकल फिनोमेना में आ जाती हैं। अब इसके लिए जियोग्राफी के लिए आप सबसे पहले तो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज कर लो। अगर ये वाली चीज़ आप कर लेते हो तो जियोग्राफी के बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। And most of the time if you even pick up previous year mains questions, मैंने अपनी पिछले वीडियो में लेवल्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात करी है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे कि भाई लेवल 2-3 टाइप सवाल आते हैं फॉर जियोग्राफी। 4 वो बन जाते हैं व्हेन वी आर आस्क्ड टू कंपेयर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। सो अगर आप एनसीईआरटीज कर लेते हो सो इट्स अ गुड कवर ऑफ बेसिक्स। नेक्स्ट आई रेकमेंड जीसी लियोंग। सो जीसी लियोंग से आपका सारा जियो फिजिकल फिनोमेना वाला पार्ट कवर हो जाएगा। जीसी लियोंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, जनरली लोग बोलते हैं कि भाई ये भारी किताब है जियो फिजिकल, बट दिस बुक हैज़ अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। अब ये डायग्राम्स जो हैं ये आपको समझने में आसानी करते हैं, क्योंकि आपको दिख जाता है जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि भैया कैसे हो रहा है, किस चीज़ को मतलब अगर आप माउंटेन सिस्टम्स की बात करें तो किस टाइप के माउंटेन सिस्टम्स होते हैं, फोल्ड कैसे बनता है, ये सब टाइप की चीज़ें यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन हैं, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ऑब्वियसली एटलस ज्योग्राफी के लिए कि भैया आपको अपने सारे मैप्स इंडिया के तो डेफिनेटली फिजिकल एंड इंडिया के लिए फिजिकल प्लस पॉलिटिकल देखना होगा आपको, एंड वर्ल्ड का डेफिनेटली आपको फिजिकल मैप लेके चलना होगा।
इससे क्या होगा कि भाई आपको हो सारी चीज़ें अंदाज़न पता होंगी कि भाई क्या कहाँ है, और जनरली अगर आप देखो तो प्रीलिम्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा एंड ये मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। एंड फाइनली इंडिया ईयर बुक आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। फॉर इंस्टेंस कि भाई जैसे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सवाल इस बार मेंस में आया था, तो यू शुड नो कि भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ नहीं उग रही है, सॉरी कहाँ कहाँ नहीं सेटअप हो रही है, एंड और इंडस्ट्रीज किस तरीके से चेंज हो रही है, कौन से मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं इंडिया के, एंड किस कारण है ये। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है जो कि लेवल 1 नॉलेज है, लेवल 1 नॉलेज माने फैक्ट्स हैं, तो ये फैक्ट्स आपको सारे इंडिया ईयर बुक से मिल जाएंगे, राइट। सो आफ्टर दिस वीडियो मैं इसी तरह एक GS2, GS3 एंड GS4 का सिलेबस एंड बुकलेट्स बनाने वाला हूँ। इफ़ यू वांट मी टू कवर एनीथिंग एल्स, आपको लगता है कुछ और चीज़ के बारे में हमें बात करनी चाहिए जो ज़रूरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट छोड़ के मुझे बताइए, एंड ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।